मोहल्ला क्लिनिक में सुविधा ना होने से परेशान लोग। शकरपुर में लोगों को नहीं मिल रहा अच्छा इलाज। मानसरोवर में भी 1 महीने से बंद पड़ा था मोहल्ला क्लिनिक। एससी में मामला पहुंचने के बाद बीजेपी और आप में टकराव जारी। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना, आप अपने तरीके से चलाना चाहती है सदन। वहीं आप नेता रमेश पंडित ने कहा, बीजेपी तोड़फोड़ कर मेयर बनाना चाहती है। पूर्वी दिल्ली के बाजारों में वैलेंटाइंस डे की रौनक। वैलेंटाइंस डे पर होता है फूलों की बिक्री में इजाफा। 20 रुपए के गुलाब की कीमत पहुंची 50 रुपए तक। एमएस थाना पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी। सीसीटीवी के आधार पर पकड़ा गया आरोपी। 1 एलईडी टीवी और 5 चांदी की मूर्तियां बरामद। शादरा नॉर्थ जोन की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। न्यू सीलमपुर इलाके में अवैध फैक्ट्रियों को किया गया सील। 10 लोहा शीट कटिंग फैक्ट्रियों को खिलाफ एक्शन। लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई पर जताया विरोध। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खोले गए हैं, लेकिन कई बार अलग अलग कारणों से ये क्लिनिक बंद हो जाते हैं और लोगों को इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती। ऐसे ही मानसरोवर पार्क और शकरपुर में भी मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े थे। हालांकि ये दोनों क्लिनिक अब खुल चुके हैं। मानसरोवर का मोहल्ला क्लिनिक तकरीबन 1 महीने बंद रहा और मरीज वापस लौट कर जाने लगे थे। मरीजों को कोई जानकारी नहीं थी कि किस कारण से इसे बंद किया गया है और कब तक खोला जाएगा। वहीं शकरपुर का क्लिनिक 1 हफ्ते के बाद आज खुल तो गया है, लेकिन अभी भी लोगों को कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं और इलाज में देरी भी हो रही है, जिससे यहां आने वाले मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक और इलाज में देरी हो रही है तो वहीं दूसरी ओर यहाँ गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है। 2-3 दिन से बंद था, आज से खुला है। आज भी अभी दिक्कत आ रही है, हो नहीं रहा। इलाज नहीं, एंट्री नहीं हो रही अंदर। बहुत दिक्कत होती है, आओ बीमारी में और नहीं मिले तो फिर पता ही नहीं होती कब बंद है कब खुला, कोई समय नहीं है इसका। 1 हफ्ते से ये बंदी पड़ी है, रोज आ रहे थे। कोई पता नहीं, कुछ स्लिप नहीं लगा रखी थी, क्यों बंद पड़ी है, किस लिए बंद पड़ी है। कल एक बुजुर्ग माता जी आई बेचारी, वो बाहर से ही चली गई, कह रही क्यों बंद पड़ी है। मैंने कहा पता नहीं, कुछ स्लिप नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं जो हम पूछ लें कि क्यों, क्या परेशानी है। तो आज आए तो आज भी कुछ नहीं हो रहा अंदर। अभी तो देख रहे हैं, वो जो नई मैडम आई है ना आज, तो वो अभी सिस्टम समझ रही है। हाँ, तो अभी कुछ अभी आज ही नहीं हुआ। नहीं, किसी वजह से जैसे कि कहते हैं कि भाई नेट नहीं आ रहा या सर्वर नहीं है, तो उस वजह से अगर एंट्री बंद होगी तो वो क्या करेंगे, टैप से करना पड़ता है ना। वो तो इनका टाइमिंग होता है कि जैसे कि 1 बजे या 2 बजे के करीब में ये रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होता है वो बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका टाइमिंग है। ये 1 हफ्ते से ज़्यादा समय से बंद था मोहल्ला क्लिनिक। स्कूल ब्लॉक शकरपुर का ये मोहल्ला क्लिनिक है। देखिए, ये बिल्डिंग है 2000 वर्ग गज में बनी हुई है। इसमें पहले डिस्पेंसरी प्रस्तावित थी, शीला दीक्षित जी की सरकार में ये डिस्पेंसरी अलॉट की गई थी इसमें, लेकिन इसको मोहल्ला क्लिनिक में कन्वर्ट कर दिया। आए दिन इसमें बंद रहता है ये ना। आप देख सकते हैं आसपास गंदगी का माहौल है, खुद बीमार है तो ये दूसरों का क्या इलाज करेगा। तो जहाँ पर 8 बेड का इसमें प्रोविज़न था, 8 बेड बनने थे, जो डिलीवरी वगैरह का वो था, लेकिन सबको बंद करके एक छोटा सा मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, वो भी आए दिन बंद रहता है। यहाँ पे मैं आया था अभी जांच के लिए, जो मंडे से बोल रहे हैं। आज ट्यूसडे है और फिर अगले ट्यूसडे को हमको रिपोर्ट दिखानी है। तो मंडे को ये लेंगे, 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद हमको रिपोर्ट देंगे, तो मैं कैसे ट्यूसडे को दिखा सकता हूँ। अभी इलाज कहाँ पे चल रहा है? अभी लोकनायक अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को झटका लगा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में स्पष्ट है कि एल्डरमैन मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। इसी कड़ी में हमने बीजेपी और आप नेताओं से बात की, तो बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि मेयर का चुनाव उसके पक्ष में हो और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव वो करवाएं ही ना और अपने तरीके से सदन चलाते रहें। वहीं बीजेपी नेता निर्मल जैन ने कहा कि स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब दूसरी ओर आप नेता रमेश पंडित ने कहा कि बीजेपी तोड़फोड़ करके दिल्ली में मेयर बनाना चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेयर और स्टैंडिंग कमेटी दोनों आपके ही बने। विवाद ये है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि मेयर का चुनाव उसके पक्ष में हो जाए और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव वो करवाएं ही ना और वो अपने तरीके से पूरे सदन को चलाते रहें, जबकि जनता के दिए गए वोटों के हिसाब से स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाने की पावर
भारतीय जनता पार्टी को निर्बाध रूप से मिली है। भारतीय जनता पार्टी 18 में से 10 सदस्य चुनवाए जाने की स्थिति में है। इस प्रकार स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी से बनेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करना चाहती है। वो मेयर का चुनाव करा के मैदान से भाग जाना चाहती है। इसीलिए हमारे जो पीठासीन अधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के ऑब्जेक्शन पे, उन्होंने ये व्यवस्था दी कि तीनों वोट इकट्ठे डाले जाएंगे, यानी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी। ये उनको क्यों मान्य नहीं हुआ? क्योंकि नीचे के वोटों में उन्होंने धांधली करनी है। मुद्दा कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय अभी तो नहीं दिया है, लेकिन मौखिक टिप्पणी उन्होंने की है और एक तरीके से उन्होंने आंशिक आदेश दिया है कि जो मनोनीत सदस्य हैं, जो एल्डरमैन कहलाते हैं दिल्ली नगर निगम में, दिल्ली नगर निगम के अंदर 10 एल्डरमैन माननीय उपराज्यपाल जी के द्वारा, दिल्ली के प्रशासक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और अब तक जो रहा है, चूंकि एल्डरमैन जो नियुक्त होते थे वो नियुक्त निगम के गठन के बाद होते थे। अब इस बार निगम के गठन से पहले ही माननीय उपराज्यपाल जी ने मनोनीत कर दिए, तो कभी इस तरीके की स्थिति पैदा हुई नहीं। लेकिन पीठासीन अधिकारी जी ने जो निर्णय लिया, उन्होंने कहा भी कि एल्डरमैन वोट डालेंगे। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी की जो मेयर की प्रत्याशी वो कोर्ट गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें निर्णय दिया है, निर्णय ने आंशिक रूप से मौखिक टिप्पणी की है, तो उसमें एल्डरमैन वोट नहीं डालेंगे वो है। अब उसके बाद फिर जैसे भी और आगे अपने स्पष्ट आदेश जो भी रहेगा, और जो 16 तारीख का जो चुनाव होना था मेयर का वो भी टल गया है, आगे जैसा भी डेट होगी। निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सही निर्णय लिया है, क्योंकि नगर निगम के कानून के अंदर मनोनीत पार्षदों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। और आज जब पूरी दिल्ली की जनता ने आप पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है, ऐसे में बीजेपी तोड़फोड़ करके, खरीद फरोख्त करके दिल्ली के अंदर अपने मेयर बनाना चाहती है, जो कि एक घिनौनी और घृणाप्रद मैं समझता हूँ कार्रवाई है। और ऐसी कार्रवाई की जहां हम निंदा वह करते हैं, वहीं दिल्ली की जनता का चुने हुए वोट का जो अधिकार आप पार्टी को मिला है, उसके माध्यम से हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर मेयर भी आप पार्टी का बने, स्टैंडिंग कमेटी भी आप पार्टी की बने। आज दुनिया भर में वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है। प्यार का इजहार करने के लिए पहचाने जाने वाले इस त्योहार को लेकर बीते कई दिनों से युवाओं में भी काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। साथ ही बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। वैलेंटाइंस डे पर आमतौर पर देखा जाता है कि फूलों की बिक्रियों में काफी इजाफा होता है और इस वजह से फूल काफी महंगे भी बिकते हैं। इसी कड़ी में हमने पूर्वी दिल्ली के फूल विक्रेताओं से बात की, तो उन्होंने बताया कि वैलेंटाइंस डे पर गुलाबों की कीमतों में काफी इजाफा होता है। वैलेंटाइंस डे वाले दिन फूलों की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। जिस गुलाब के फूल की कीमत लगभग 20 रुपए तक है, वो 50 रुपए तक बिक रहा है। सर, गुलाब के फूल तो हर जगह डिमांड है, क्योंकि वैलेंटाइन चल रहा है और रोज जैसे स्टार्टिंग हो जाता है आपका 14 तारीख तक चलता रहता है। कम से कम 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ कलर रेड फूल के रेट आपको कम से कम 20 से 30 तक रहता है। सर, रिटेलर में तो बिक्री तो हर जगह अलग अलग हिसाब से है, लेकिन होलसेल मार्केट में बहुत डिमांड है अभी। नहीं, मार्केट थोड़ी डाउन है, अगले साल से थोड़ा डाउन चल रहा है मार्केट। गुलाब बेची जा रही है, पिंक गुलाब, मतलब रेड गुलाब ज्यादा बिक रही है। गरीब आदमी है भैया, तो हम तो बस मतलब महंगा खरीदे, तो महंगा तो हमें बेचेगी तो हम कैसे चलेगा हमारा। हमारा पास 100 बंडल रोज आया था, बस अब 30 बंडल बचा है। जैसे ये बुक है 5,500 का है, ये 5,500 का 5,000 4,500 निकल गया। वो ज़्यादातर बस मांगता है, दिल के सब भी चलता है, हैंडल वाला बास्केट भी चलता है, और तुम्हारे अरेंजमेंट होता है, जैसे अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ज़्यादा चलता है। MS पार्क थाने में 5 चांदी की मूर्तियां, एक LED टीवी और अन्य सामान चोरी करने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई, जिसमें SI जीतपाल, SI दीपेंद्र, SI जसबीर सिंह, HC दिव्या वत्स सहित कई अधिकारी शामिल थे। जांच के लिए टीम ने घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज एकत्रित किए। CCTV फुटेज के विश्लेषण के आधार पर अपराधी के स्नैपशॉट विकसित किए गए। इस दौरान आरोपी की पहचान हुई। नए सीमापुरी दिल्ली निवासी हीरालाल के रूप में आरोपी की पहचान की गई। टीम ने स्थानीय सूत्रों की सहायता से अपराधी को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में अपराधी अपनी संलिप्तता से इनकार कर रहा था, लेकिन जब उसे CCTV फुटेज दिखाया गया तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
उसकी निशानदेही पर चोरी का सामान, जिसमें एक LED टीवी और 5 चांदी की मूर्तियां थीं, वो बरामद कर ली गई हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू सीलमपुर इलाके में 10 अवैध लोहा शीट कटिंग फैक्ट्रियों को आज फिर से सील किया गया है। न्यू सीलमपुर ई ब्लॉक में अवैध रूप से चल रही लोहे की शीट कटिंग फैक्ट्री को सील किया गया। इस दौरान इलाके के लोगों ने MCD की कार्रवाई पर भारी विरोध भी किया था, लेकिन आउटर फोर्स की मौजूदगी की वजह से उनका विरोध ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। दरअसल आज अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ एक्शन लेने पहुंचे MCD टीम को पहले से ही पता था कि इस इलाके में लोकल पुलिस से काम नहीं चलेगा, इसलिए MCD अधिकारियों ने बाहरी फोर्स की डिमांड की थी। आपको बता दें कि पिछली शुक्रवार यानी 10 फरवरी को भी आधा दर्जन फैक्ट्रियों को सील किया गया था और आज फिर 10 लोहा शीट कटिंग फैक्ट्रियों को सील किया गया है। कुल मिलाकर 1.5 दर्जन फैक्ट्रियों को अब तक सील किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। इस इलाके में जो है समय पर शिकायतें आ रही थी वहाँ के लोगों के, जो वहाँ रहने वाले हैं, कि वहाँ शीट कटिंग का काम होता है, शीट ट्रेडिंग का काम हो रहा है, जिसके से शोर बहुत होता है, तो नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है रिहायशी इलाके में तो अलाउड है ही नहीं। तो उन शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए ही हमने इसका प्रोग्राम बनाया है, जो 10 तारीख से हमारा चल रहा है। 10 तारीख को भी हमने अपना जो दस्ता सीलिंग का भेजा था, तो उस समय वहाँ 8 दुकानों पर कार्रवाई हुआ, जिनमें से 2 के पास तो लाइसेंस मिला, तो बाकी 6 को सील कर दिया। और आज भी हमारी टीम वहाँ गई है उस इलाके में, और अब तक जो हमारे पास डाटा आया है उसमें 6 दुकानों को हमने सील कर दिया, बाकी कार्रवाई अभी कंटिन्यू चल रही है। नंबर 2, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो भी शिकायतें कर रहे थे, इससे जो है शोर शराबा बहुत हो रहा है। कटिंग करते हैं वहाँ पर, उसको उठा पटक करते हैं, और एनक्रोचमेंट भी दिखाई दे रहा है वहाँ सड़क पर। तो आजकल जो है हमारा ड्राइव एनक्रोचमेंट की अगेंस्ट चल रहा है, तो इसलिए हम कार्रवाई में G20 के साथ भी इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि G20 सम्मेलन को देखते हुए जहाँ भी मेजर रोड्स है बेसिकली, तो वहाँ हमने कार्रवाई करनी है, कोई एनक्रोचमेंट ना हो, और इस तरह की जहाँ एनक्रोचमेंट है उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करनी है। यूं तो अधिकतर गर्मियों के महीने में पानी की समस्या देखने को मिलती है, या तो पानी आता ही नहीं है या फिर गंदा पानी आता है। लेकिन गणेश नगर एक्सटेंशन की गलियों में पिछले कई महीनों से लोगों को गंदे पानी की सप्लाई की वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंदा पानी आने की वजह से इलाके के लोग बहुत परेशान हैं। शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। इसी कड़ी में स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी इतना गंदा सप्लाई किया जा रहा है कि उसे पीना तो दूर की बात है, बल्कि कपड़े धोना और बाकी के काम करना भी मुश्किल हो रहा है। साथ ही गंदे पानी की वजह से बीमारियों का खतरा भी पनप रहा है। ऐसे में लोग पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर हो गए। दिक्कत ये हो रही, मैं काफ़ी दिनों से इतना गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है कि बता नहीं सकते। जिसके कारण भाई, जिसका गंगा वाटर के भरोसे वो तो बेचारे बदबूदार ले ही रहे, उसके बाद समर सीवर का पानी भी उसी कारण बदबू आने लगा है। बहुत ज़बरदस्त। आप देखो बाल्टी के अंदर प्रूफ देख लीजिए, तो कितना गंदा पानी है। कोई ये झूठ नहीं बोला जा रहा, लोग बहुत परेशान है। बोतल का पानी पीने पर मजबूर है, फिर नहाने धोने के लिए भी तो चाहिए भाई। बोतल की ब्रिसलेरी मंगा ले रहे हैं, तब हो गए 15-20 दिन तो हो ही गए, 15-20 दिन से आगे चल रहा है। पानी की समस्या तो रहती है यहाँ, जब से आए हमें 3 साल हो गए, लेकिन पानी की समस्या तो रहती है यहाँ। पानी हमेशा गंदा आता है, हमेशा आता है। कभी बस कंप्लेन कर दो तो 2-4 दिन ठीक आएगा, फिर वैसा आएगा। नहीं, कुछ नहीं डाला वहाँ पे, खुदाई हो गई। देखिए अभी तक सही नहीं हुआ है। वो पहले कंप्लेन डाली थी तो वो खुदाई हो गई, लेकिन ठीक नहीं हुआ है। पूरी कॉलोनी में जी लाइन बिछी हुई, तो अभी लाइन बिछाए हुए भी नहीं, मुश्किल से 10 दिन हुए हैं, और सारा पानी इतना गंदा आ रहा है। अगर टंकी में घुस जाता है तो टंकी को साफ कराने के लिए बुलाने पड़ते हैं, इतनी बदबू आ रही है पानी में। और पानी जिस टाइम दोपहर में चलाओ, शाम को चलाओ, गंदा ही पानी आता है। कंप्लेंट की है, कंप्लेंट पर कोई नहीं सुनाई होती, और जो है इतना गंदा पानी आता है कि मैंने लैट्रिन नहीं आ रही है, गंदा पानी क्या, उनमें लैट्रिन की बदबू है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर ब्रिटेन जा रहा था, लेकिन वो दूसरे देश जा पाता इससे पहले ही कल्याणपुरी थाने की पुलिस ने 36 वर्षीय आरोपी को बेंगलुरु के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को करकरडुमा कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने बताया कि 1 फरवरी को कल्याणपुरी थाना पुलिस को लाजपत नगर निवासी महिला ने 3 तलाक की शिकायत दी थी। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में वो एक शख्स से मिली थी और 2020 में उससे शादी की थी। शादी के 1 साल बाद ही परीक्षा की तैयारी करने की बात कहकर पति विनोद नगर में अलग घर में रहने लगा। महिला ने आरोप लगाया कि अलग रहने के दौरान उसका पति उससे अलग व्यवहार करने लगा। 13 अक्टूबर को पीड़िता अपने पति के घर गई तो वो दंग रह गई। उसका पति किसी अन्य महिला के साथ घर में था, जिसके बाद आरोपी ने उस महिला के सामने अपनी पत्नी को मारा और 3 तलाक दे दिया। 1 फरवरी को पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने अपना एक्शन तेज करते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट से भाग रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
विवेक विहार थाने में 1 फरवरी को पुलिस को जानकारी मिली थी कि 3 अज्ञात अपराधियों ने विवेक विहार के पास एक बुजुर्ग महिला से सोने की बाली और चूड़ियां लूट ली और फरार हो गए। घटना के दौरान पीड़िता घायल भी हो गई थी। इसी संबंध में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं 8 फरवरी को भी एक और घटना की जानकारी मिली। एक जोमेटो डिलीवरी बॉय प्रवेश चंद को 3 अज्ञात हमलावरों ने रोका और उसकी स्कूटी और दस्तावेज लूट लिए, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वो 2 और साथियों के साथ फर्श बाजार की डकैती के मामले में शामिल था, जिसमें एक स्कूटी और कीमती दस्तावेज लूट लिए गए थे। उसने आगे खुलासा किया कि वो विवेक विहार में डकैती के मामले में भी शामिल था, जिसमें एक बूढ़ी महिला से सोने की बालियां और सोने की चूड़ियां लूट ली गई थी। पूर्वी दिल्ली के ARSC क्राइम ब्रांच ने 2 लुटेरों का भंडाफोड़ किया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर, जहां पर पुलिस ने जानकारी दी है कि 2 आरोपी हैं, जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, सुनील और बंटी हैं। सुनील जो है इलाके का BCB है। इन्होंने जो है वारदात को अंजाम दिया था फर्श बाजार इलाके से, जहां पर डिलीवरी बॉय की उसकी स्कूटी और कई दस्तावेज जो है उनसे लूट लिए गए थे। और उसी के अगले दिन ही एक महिला से उन्होंने स्नैचिंग की वारदात को भी अंजाम दिया था। कई समय से इनकी तलाश कर रही थी। के शर्मा जो इंस्पेक्टर हैं क्राइम ब्रांच के, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। आपको बता दें कि इसके अंदर राहुल, भूपेंद्र और नितिन और कैलाश यादव के नेतृत्व में सारा काम हुआ। ट्रैप लगाकर इन दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इससे कई चीज़ें जो है बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर अब सलाखों के पीछे डाल दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। गांधीनगर पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लूटे हुए 25,000 रुपए और एक मांस काटने वाला चॉपर बरामद किया है। गांधीनगर पुलिस को एक शिकायतकर्ता ने बताया था कि उससे कुछ लोगों ने जबरदस्ती 25,000 रुपए लूट लिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम तैयार कर अपराध की गंभीरता को देखते हुए एक ऑपरेशन चलाया और 2 घंटे के भीतर सभी 4 अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस टीम लूटे गए रुपयों को भी बरामद करने में सफल रही। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।